नमस्कार, my name is रेशम and I welcome you all to योग की पाठशाला। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज के बारे में, दैट इज थायराइड। टुडे वी हैव डॉक्टर ममता गौरा मैम इन द हाउस। शी इज a homeopathic doctor by profession. She gives yoga therapy to the patients and she has been practicing yoga for last 5 years now. I'd like to welcome Dr. Mamta Gaura ma'am in the house. She is going to tell us exactly what is thyroid, its deformities and what are the symptoms. Thank you so much योग की पाठशाला जिन्होंने मुझे मौका दिया है एक मेजर डिजीज पे बोलने का। I will share my all experience regarding thyroid. ओके मैम, सबसे कॉमन क्वेश्चन पहली बात, व्हाट इज थायराइड? Thyroid is a gland which secretes T3 and T4 hormones. It regulates basal metabolism of our body. And the TSH hormone control T3 and T4 which secretes from the pituitary gland. Okay, so ma'am, where is this thyroid gland actually located in our bodies? This gland mainly located in this area above the collarbone. Near from where our neck is started, at this area it's situated above collarbone. So it's above the collarbone. So ma'am, thyroid जो है ma'am, what are the types of thyroid gland diseases? Like क्या इसमें कुछ types हैं क्या ma'am thyroid gland diseases के? So please बताइए ma'am viewers को। जब हमारा थायराइड जब इम्बैलेंस हो जाता है, इसमें हार्मोन में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तो बहुत सी डिजीजेस तैयार हो जाती हैं। उनका मेडिकल टर्म्स जो हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और गॉइटर, हैशिमोटोज थायराइडाइटिस। तो इस तरह से तो जो थायराइड की जो है ज्यादा या कम हार्मोन बनाता है, तो ये सारी डिजीजेस अपने आप अंदर बनने लग जाती हैं। ये मेनली ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो इम्बैलेंस के कारण होने लग जाती है। What is hyperthyroidism and what is hypothyroidism? एक्चुअली जो थायराइड डिजीज है उसको सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोज कर पाना बहुत टफ होता है। तो उसके लिए हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे हमें हार्मोन लेवल का पता लगता है। उसमें उसका जो लेवल है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसी पे डिपेंड करता है कि इसको किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। अगर हार्मोन का लेवल कम होगा तो वो हाइपोथायराइडिज्म होगा। अगर लेवल एक्सेस में होता है तो उस कंडीशन को फिर हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। सो जो ये टर्म्स आपने बताए हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, इनमें से कॉमन कौन सा है मैम? ये जो हाइपोथायराइडिज्म है ये ज्यादा कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म से, ठीक है। और जो हाइपोथायराइडिज्म है वो इजीली ट्रीटेड है, इसके लिए हार्मोनल थेरेपी वर्केबल है। बट जो हाइपोथायराइडिज्म है, जब हाइपर एक्टिव हो जाता है हमारा जो थायराइड है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है अगर इसको टाइमली डायग्नोज नहीं किया जाए या इसका ट्रीटमेंट ना हो। तो ये ट्रीटेबल है, which is a good news for the viewers कि ये ट्रीटेबल है। So मैम प्लीज टेल अस कि इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं थायराइड के? जी, सबसे पहले तो चेंजेस आने लग जाते हैं बॉडी लुक में, अपने आप पता लगने लग जाता है जब वेट गेन हो जाता है किसी का एकदम से। वेट लूज हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट। कई बार हम करते हैं वेट गेन करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या वेट लूज करने के लिए कभी डाइटिंग कर रहे हैं, जब कुछ कोई ऐसा नहीं भी करे फिर भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एक मेन सिम्टम रहता है वेट गेन का और वेट लूज का। जी, और so, जो प्रोमिनेंट चेंज है वो होता है वेट गेन और वेट लॉस। इसमें हेयर लॉस की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट्स को, एंजाइटी रहती है हर घड़ी, और हार्ट रेट हाई रहना शुरू हो जाता है।
जैसे पैल्पिटेशन, थोड़ी थोड़ी सी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी कंडीशन एकदम से सामने बन आती है तो एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये भी एक सिम्टम है थायराइड का, थायराइड इम्बैलेंस का। Okay, so most prominent and common signs are weight gain, weight loss, then you have hair loss as well. उसके साथ mood swings, anxiety, palpitation. वीकनेस भी लगती है। और Okay, एकदम से ना पर्सन ज्यादा ठंड महसूस करने लग जाता है, गर्मी महसूस करने लग जाता है, तो इस तरह के चेंजेस अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। okay, ये changes बहुत ही prominent होते हैं थायराइड में। क्या स्ट्रेस थायराइड को अफेक्ट करता है? और अगर जी। करता है तो कितनी हद तक करता है? जी, ये बहुत ही अफेक्ट करता है डिजीज को, ज्यादा डेप्थ, इसको बहुत ज्यादा राइज अप करने, जो स्ट्रेस है elevate किसी भी करना, okay. डिजीज में, किसी भी डिजीज में। अच्छा, ये stress- एग्रावेट करता है stress- थायराइड को स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन मेक कंडीशंस वर्स। स्ट्रेस के दौरान जो थायराइड फंक्शन है हमारा वो स्लो हाँ हो जी। जाता है, तो उससे जो है प्रॉब्लम्स और राइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्चुअली जो हमारा योग साइंस है उसमें 3 बॉडीज के बारे में भी बताया गया है। ग्रॉस बॉडी जो फिजिकल लेवल पे होती है जिसे हम देख सकते हैं, Alright. और एस्ट्रल बॉडी जो प्राण और वायु हमारे अंदर है, और कॉजल बॉडी मीन सोल, जो हमारे अंदर एक सोल है, स्पिरिट है, उसके ये है हमारी 3 बॉडीज। और जो स्ट्रेस है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी सोल पे, तो वो हमारी सोल पे इम्पैक्ट करेगा, कॉजल बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, तो उससे क्या होता है, जो हमारी प्राण वायु है, प्राण वायु मीन जो हम ब्रीदिंग करते हैं जैसे भी है, तो उसमें इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं रहता है, जब ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं रहता है तो ये हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करता है और वो किसी ना किसी डिजीज के रूप में बाहर आती है। तो थायराइड भी उसी का ही एक पार्ट है। तो जब इम्बैलेंस जो आ जाता है स्ट्रेस से, इसका बहुत बहुत इम्पैक्ट है। थायराइड से और बीमारियों का भी जन्म होता है क्या? इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी में। थायराइड इम्बैलेंस जब हो जाता है तो वो है हार्ट डिजीजेस राइज अप हो जाती हैं। ओके, और एग्रावेट होती है हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन रहना स्टार्ट हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। और या तो जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें, नींद का बार बार टूटना या अच्छे से नींद नहीं आना, ये सारे इसी के सिम्टम हैं। थायराइड के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। Okay. बहुत वीकनेस आ जाती है, मसल्स वीकनेस आ जाती है, नमनेस रहती है हाथों में, पाँव में, तो ये जो है सारे सिम्टम इसी से रिलेटेड हैं। की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो वो एंजाइटी को ट्रीट करे या थायराइड को ट्रीट करे? व्हाट वुड यू सजेस्ट मैम? आप सिंपल है कि आप टीएफटी करवाएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ओके ओके, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक है ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज जो इसकी रहती हैं 0.5 to 5 रहती हैं इसकी नॉर्मल वैल्यूज, ये फ्लक्चुएट कर जाती हैं टिल 5। हाँ, ओके तो ये फ्लक्चुएट कर जाती हैं कुछ कंडीशंस में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी फीमेल्स के साथ ये बहुत ही कॉमन है मैम। ठीक है, तो ये इसीलिए ये थोड़ा उस समय राइज अप कर जाती हैं। तो बाकी नॉर्मल वैल्यू तो 0.5 to 5 रहती है इनकी। हाँ, बाकी अगर आप कहें मेरी अपनी जो राय है, हाँ तो अगर किसी की भी प्रॉब्लम हो भी जाती है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, वो योगा प्रैक्टिस है तो मच बेटर, क्योंकि उसके मेरे पर्सनल देखे हुए रिजल्ट्स हैं, 100% रिजल्ट हैं। जो योगासनास करते हैं, प्राणायाम करते हैं और क्रिया जो है इसमें बताई जाती हैं, तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी उससे बहुत बैलेंस हो जाती है। सम मोर क्वेश्चंस मैम। एक तो ये फीमेल में बहुत कॉमन होती है मैम, जी, females are on the suffering end with thyroid. उनका generally and especially जब they are on the verge of the start of their menstruation, menstrual cycle, तो बहुत problems होती हैं। मैम प्लीज tell us something about it मैम।
फीमेल्स जो हैं ज़्यादा इससे इफेक्टेड रहती हैं, मेंस में भी है ये प्रॉब्लम, बट जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड रहती हैं। एक्चुअली ये जो डिजीज़ है ये कंजेनिटल प्रॉब्लम भी होती है, जैसे शिफ्ट हो जाती है अपने जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। जेनेटिकली, अच्छा ये जेनेटिकली, ओके जेनेटिकली ये हो सकता तो जब मिनार्की टाइम होता है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं गर्ल्स के, तो उस समय से ही उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये भी एक सिम्टम है, साइंस एंड सिम्टम हैं जो ऐसे वाले हैं जो इसलिए मतलब उनको अगर साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर वो डिले है, प्रोफ्यूज होता है डिस्चार्ज या कुछ भी है, तो मे बी ये थायराइड इम्बैलेंस भी है और उनका हार्मोनल भी जो इम्बैलेंस रहता है ना, एस्ट्रोजन और ये सारा, तो वो ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं। ये जो हार्मोन्स हैं हमारे एंडोक्राइन, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ जाती है, बड़े होते तक उनकी जो एज बढ़ती जाती है। तो जब मैरिजेबल एज होती है तब जाके भी उनको इश्यूज आ जाते हैं। मैम ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी और आई एम श्योर यू नो लॉट ऑफ अस विल बेनिफिट। जो आपने बताया कि थायराइड 2 तरीके के मेन होते हैं, थर्ड गोइटर और ये भी हो सकता है। सो मैम आपने बताया कि ये ट्रीटेबल है, तो क्या ये कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है योगा से? या मैम, आई थिंक मेरे मानना तो है भी ये क्योर हो जाता है, बट आप ये जो प्रैक्टिस है ये लाइफ लॉन्ग ही चलती है। जो योगा भी आपका ट्रीट होते चले जाएंगे और खुद को हेल्दी फील करेंगे। हम ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है व्यूअर्स के लिए कि थायराइड को एक यू नो क्रॉनिक या एक डेंजरस चीज ना, रिस्की वो ना समझ के न्यूज़ दी कि मैम योगा से ये ट्रीटेबल है। सो मैम डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज विल बी अ मच अवेटेड सीरीज वेयर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो कि क्या आसनास हैं जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ममता गौड़ा मैम, indeed it was very informative and insightful session on thyroid. I'm sure सबको बहुत अच्छा लगा होगा and please if you have more questions viewers, put it in the comment box and we'll answer it accordingly. Thank you so much.